दिए हार दिए गैया ब्याही हार की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हार की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हार की, और बड़ुला दिए दीनी मुकाबल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की। बधाई पुरुष दीर्घा में लेकर के भी जाए। व्यवस्थापकों से अनुरोध है जहाँ पुरुष बैठे हैं उधर भी बधाई लेकर के जाए, पुरुषों की तरफ भी बधाई लेकर के जाए। बहुत है बधाई की व्यवस्था बहुत है, सब पुरुषों की तरफ भी लेके जाए। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की। गैया ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, गंगा और कनुला दिने दिने मक्का माल की, गंगा और कनुला दिने दिने मक्का माल की। पीछे लेके जाओ, पीछे पीछे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद कौन कोली में सुरमा दिने दर्पण दिने दीनी कंगी बाल की, सुरमा दिने दर्पण दिने दीनी कंगी बाल की, खड़े दिए दीनी कंगी बाल की, खड़े दिए दीनी कंगी बाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद कन्हैया लाल की, नंद कन्हैया भय जय कन्हैया लाल की, नंद
गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की नंद जी आनंद भाई जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया बोलो नंद के लाला की सभी लोग ऐसा स्थान बैठ जाएंगे अपना अपना स्थान ग्रहण करें अभी और होगी कथा बैठ जाएंगे वेणु करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सरलतम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम भगवते श्री सालग्रामाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि सांगुलं महापुरुषैवेवच सर्वं जगोतं च वाप्यं माउतामृतं शेषानो च तन्नेनातिरोगदीयेतावानशमहिमातो यायाशपूर्गापादो शिवशवा भूतानि त्रिपादशामृतं दिभिः त्रिपादूर्ध्वपूर्गापादोच्चया हतत्वं ग्रामशासनानसने अभीततो विराट जायत विराजोदिपूर्वासजातोतिरचितवश्चाद्भुवं गतो पुरः तस्मादित्या सर्वदा समृद्धं प्रगदाज्यं मापसूदाचक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या शजे तस्मादित्या सर्वोदरे सामान्य जजरे छन्दाकुशजिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त जय केजो भयदता गावो हजिरे तस्मात् जाता अजाभया ततः ओरो ततजुतविश्यापद्भ्याङ्गुशुद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जान्तरिक्षपुं श्रीष्महृदयो सम्प्रदता पद्भ्यां भौमृदसा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्प्रेण हविघा देवादिकमतन्मतः सन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रे कुन्मः शरदभिः सप्तास्यासने श्री सप्तसंज्ञाकृताः देवाजदिङ्गन्तनवाना अवनन पूर्वं बसम्मादिग्रेण दिग्नमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनाकं महिमानः हरेः ओम मा अद्व्याः। ठाकुर जी महाराज को प्रसाद लगाइए। ओम नाभ्या आसे संदर्शकं प्रज्वाल आरार्तित्यं जलाइए आरती का। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशोधत साज्यं च वृषङ्कं मनिनायोस्नं मया दीपं गृहाणदेवेषु त्रैलोक्यतिमरापः भगवते बालकृष्णाय। वैसे ये होता है कि जन्म के बाद में कथा नहीं होती लेकिन मैं जन्म के बाद भी कथा करता हूँ तो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। बहुत आनंद आएगा। आप लोग बैठ जाएं। माताएं बहनें अभी न जाएं, अभी तो बहुत समय है। जन्मोत्सव का आनंद लेने के बाद में बाल लीलाओं का आनंद लें। अब कथा भी होना है। कथा के बाद में यदि आपको टाइम मिले तो आए, नहीं तो दोनों बंधु आएंगे। पूज्य महाराज श्री को बधाई प्रदान करेंगे। आइए सभी लोग तालियां बजाएं जोरदारी से। ये खनिया थाना की ओर से पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सीएमओ साहब सम्मानित कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री को एवं बाल चरित्रों का वर्णन आदि श्रवण करें। बैठ जाएं। सभी भक्तजन स्थान पर बैठ जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो तासीर हो जाए नजर जिस चीज पर डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को
कदम के नीचे बंसी बजाता हो, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता हो। गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में। कान्हा दो ढूंढता दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली में। साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा, अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में। कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता दुनिया की कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली में। मुझको मिला धनिया दिलवालों की गली, मुझको मिला धनिया दिलवालों की गली, मुझको मिला धनिया दिलवालों की गली, मुझको मिला धनिया दिलवालों की गली। तुम्हारी जन्नत में आता है मनवाली दिल लगाने आता है इस गली में। कान्हा को ढूंढता दुनिया की, कान्हा को ढूंढता
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भगवान का जब जन्म हुआ तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। बाचित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। बाचित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मात्मजस्य वै स्वस्ति वाचन पूर्वक अपने बेटे का जातकर्म संस्कार करवाया। कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा पितर तथा देवताओं का पूजन किया और सजी हुई गायें ब्राह्मणों को दान दी। जो जिस बात को चाहता था नंद बाबा उसकी बात को पूरी करते थे। ब्रजमंडल लक्ष्मी जी की लीला का ग्रह हो गया। नंद बाबा ने कन्हैया के जन्म के उपलक्ष्य में इतना दान दिया कि कुबेर जी भी आश्चर्य में पड़ गए। एक वक्त कवि ने लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में कि नंद बाबा ने कितना दान दिया। पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब गौरी। देवन को सो आनंद भयो सुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद बाबा ने कितना दान दिया। नंद कछु इतना जो दियो धन पाल कुबेरहु की मति बौरी। नंद कछु इतना जो दियो धन पाल कुबेरहु की मत बौरी। कुबेर जी को भी आश्चर्य हुआ है। देखत ही जो लुटाए दियो नभ चित्र सुग्रीव सुदामा कृष्ण मित्र कहे लाए। भगवान राम के मित्र सुग्रीव और कृष्ण के मित्र सुदामा, ये मित्रता का उदाहरण है। मित्रता हो तो ऐसी और मित्र नहीं है शत्रु जो धोखा समय पड़े दे जाए। सबसे बड़ा शत्रु होता है वो जब मित्र के ऊपर जब समय आता है तो वो धोखा दे जाता है। मित्र नहीं है शत्रु वो धोखा समय पड़े दे जाए। भैया राम भरत की तरह भाई को भाई गले लगाए और भाई भाई का बैरी हो तो बिना मौत मर जाए। मित्र मित्र के काम आए। मित्रता का धर्म क्या है ये मैं बता रहा हूं। और मित्र न पीठ दिखाए। मित्रता का धर्म क्या है तो कहा जहां पसीना गिरे मित्र का वहां पे खून बहाए। भैया राम भरत की तरह भाई को भाई गले लगाए और भाई भाई का दुश्मन हो तो बिना मौत मर जाए। भाग्यशाली होते हैं वो भाई जिन भाइयों में आपस में प्रेम होता है, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता होता है जग में चमत्कार दिखलाए। कभी कभी बड़ा चमत्कार हो जाता। कैसा? बीज तो कोई और ही बोता फल कोई और ही पाए। उदाहरण दिया क्या? देवकी के लाल नंदलाल जो कहाए और मथुरा जी में जन्म लिया और जसुदा गोद खिलाए। कुछ का दूध पिलाए पुत्र को, कुछ माने होता है आंचल। बच्चे का जब जन्म होता है तो परमात्मा माँ के आंचल में दूध पैदा कर देता है। कुछ का दूध पिलाए पुत्र को जन्म दिया माता ने। पर एक राजा ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने अपनी माँ के पेट से नहीं पिता के पेट से जन्म लिया।
ये बड़ा विचित्र संयोग है। महाराज मानदाता जो यज्ञ का जल था, आपने वो कथा सुनी होगी। अभिमंत्रित करके जो रखा गया था, राजा रात में उठा, उसे कोई जल नहीं मिला, तो वो यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल रखा था पत्नी के लिए कि उस जल के पीने से इसके संतान होगी, पुत्र होगा। महाराज को प्यास लगी, उन्हें जब जल नहीं मिला तो वही जल उन्होंने पी लिया, और जब उस जल को पी लिया, जब सुबह वो जल उस पात्र में दिखाई नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, ये ऋषियों ने कहा ये जल कहाँ चला गया? तो राजा कहने लगा कि मैंने जल पिया है। कहा महाराज ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब तो तुम्हारे ही गर्भ से पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे ही पेट से पुत्र पैदा होगा। महाराज घबरा गई, तो शल्य क्रिया के द्वारा ऋषियों ने उस पुत्र को निकाला था। तो ये कितना चमत्कार है। ऐसा भी कुछ का दूध पिलाए पुत्र को जन्म दिया माता ने, और मंगर पिता के पेट से लीना जन्म मानधाता ने। मानधाता राजा हुए जिन्होंने पिता के पेट से जन्म लिया। भाग्यदाता विधाता क्या क्या न कर दिखाए, और बिन अखियन के देखो जग में क्या क्या किसे दिखाए। कच्चे धागे की लाज ब्रजराज अगर बचाए, कोई दुशासन किसी बहन की लाज लूट नहीं पाए। मित्रता की बातें हुई हैं। नंद बाबा कहने लगे, अहो थे देवकी पुत्रा कंसेन वैभवता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। तुम्हारे कितने पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक कन्या बची थी, वो भी उड़कर के आकाश को चली गई। लोगों का सुख अच्छे भाग्य के समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाता है, जब अच्छा समय आता है तब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। वसुदेव जी कहने लगे, बाबा आपने हमसे मिल लिया और राजा को भी वार से कर दे दिया, अब यहाँ ज्यादा समय रहना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जब तक तुम गोकुल में पहुंचोगे, गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए। नंद बाबा भगवान की शरण में गए और वापस आए। इधर बालकों को मारने वाली बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना कंस की आज्ञा के अनुसार नगरों में, गांवों में, पुरों में छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई घूम रही थी। और वो पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और जहर को पीस करके उसने अपने स्तनों से लगा और वो नंद बाबा के घर पहुंच गई। पूतना इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि उस समय ये जान पड़ता था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए हुए अपने पति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रही है। इतनी सुंदर ऐसा श्रृंगार किया है। ब्रज की स्त्रियों की और नेत्रों की कोर से इस प्रकार से देखती थी। ब्रज की स्त्रियों के चित्त उसकी ओर खिंच जाते थे। जैसे ही पूतना नंद बाबा के घर पहुंची तो उसने पालने में लेटे हुए दुष्ट विनाशी बाल रूप कृष्ण को देखा। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद क्यों किया, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। एक नहीं अनेक संतों ने अपने अपने भाव यहाँ दिए हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद क्यों 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 क्यों। एक संत कहने लगे कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि वो ये सोच रहे हैं कि 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में मैंने सबसे पहले स्त्री का वध किया यानी ताड़का को मारा, तो क्या कृष्णावतार में मुझे पहले स्त्री का ही वध करना? उनको स्त्री को मारने में लज्जा उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। एक और संत कहने लगे नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि उस समय वो जहर पीने वाले भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। जब किसी का हम ध्यान करते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं, नेत्र बंद करके ही तो ध्यान करते हैं।
भोले बाबा का ध्यान कर रही थी वो, इसलिए उनके नेत्र बंद हैं। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा मैं ब्रज में दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ, जहर पीने के लिए नहीं। जहर का पान सबसे पहले आपने किया था, इस जहर का पान आप करो, उनका ध्यान कर। एक और संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि प्रीतर नयन योगा। शास्त्र कहता है कि प्रीतर नयन योगा, जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है ना। जब नेत्र से आंखों से आंखें मिलती हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर मैं इसे मान नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमी का मारना अनुचित है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना प्रयोजन कभी किसी को दृष्टि नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाप जो होता है वो सबसे पहले आंख के द्वारा होता है। जब आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, और जब मन बिगड़ता है तो तन भी बिगड़ जाता है। इसलिए बिना प्रयोजन कभी किसी को दृष्टि मत दो। भगवान अपने नेत्र बंद करते हैं कि कहीं प्रेम उत्पन्न ना हो जाए, फिर मैं इसे मान नहीं पाऊंगा। एक और संत कहने लगे नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया, भगवान ये सोच रहे हैं कि ये काम तो वही करने का ही है जो माँ का होता है। माँ ही तो दूध पिलाती है, यदि मैंने इसे अपनी माता के समान गति दी तो फिर मैं अपनी माँ को कौन सी गति दूंगा। भगवान ये सोच, एक नहीं इसे कई भाव हैं। पूतना ने भगवान को सोया हुआ जाना पालने के बाद पहुंची, उधर से कन्हैया को उठाया और घोर जहर लगे हुए स्तन का पान कराने लगे। भगवान उसके दूध को पीने लगे। पूतना सोच रही है कि मैंने अपने स्तनों में ऐसा जहर लगाया कि 1 मिनट नहीं लगेगा वो ये मर जाएगा। पालने में डाल के चली जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा, मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। पूतना ने ये सोचा था कि 1 मिनट में ये मर जाएगा, ऐसा जहर लगाया। 1 मिनट की तो छोड़िए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भगवान दूध पिए ही जा रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। पूतना सोचने लगी कि पूतना को उस जहर की गुणवत्ता पर शक होने लगा, क्या ये जो जहर है क्या नकली है? कहीं नकली तो नहीं है। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गए। अब भगवान ने जब पूतना का दूध पी लिया तो दूध पीते पीते उसके प्राण पीने लगे, प्राणों का आकर्षण करने लगे। अब पूतना को घबराहट हुई, पूतना हाथ पैर पटकने लगी। सामुंचाल मिति प्रभास स्पीड माना खिल जीव मरमणि। अरे पूतना कह करके पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान कहने लगे, अरे पूतना मौसी हमें तो पकड़बो ये आवे, छोड़बो ना आवे। मर करके नंद बाबा के गोष्ठ में गिर पड़ी। उस समय ये जान पड़ता था कि मानो इंद्र के वज्र से मरा हुआ वृत्तासुर पड़ा है। ब्रजवासियों ने कन्हैया को उठा के यशोदा मैया को दिया और वो पूतना के शरीर को कुल्हाड़ों से काट करके दूर ले जाकर के लकड़ियां लगा के आग जला दी। उसका शरीर जलने लगे। भगवान ने उसे अपनी माता के समान गति दी। अहो वकीय मस्तन कालकूटम जगान सया पाए प्रसादेवी लेवे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम प्रजय। भगवान की दयालुता का कहां तक वर्णन किया जा सकता है। जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान अपनी माता के समान गति दे सकते हैं, तो यदि कोई भी भक्तों ने प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करेंगे तो कौन सी गति देंगे। धन्य है। एक समय की बात, बच्चा जब पहली बार करवट बदलता है वो माँ देख ले तो माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। आज कन्हैया ने पहली बार करवट बदली। मैया ने देखा कि आज मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है, तो उन्होंने बुलहुआ लगवा दिया कि आज करवट बदलवे को बुलहुआ है। मोहल्ले की गोपियां गाने बजाने को इंतजाम किए गए। कन्हैया को नींद आने लगी। मैया यशोदा कन्हैया कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी के नीचे खटोले पर शयन करा देती हैं। तो एक सक्तासुर नाम का दैत्य सकट के रूप में गाड़ी के रूप में वहीं पर खड़ा था। उसी के नीचे कन्हैया को लटा दिया। उसने सोचा कि अब मैं इसे मार दूं। मन में ये विचार आया कि भगवान ने इसी लात मारी कि जुए के लगने का स्थान धोरे पहिए सब टूट गए। वो दैत्य मारा।
इसके बाद में भगवान तृणावर्त नाम का तृणावर्त नाम के दैत्य का वध करते हैं। भवंडर के रूप में, चक्रवात के रूप में आया था, भगवान को उठा करके ले गया। भगवान ने उसका गला दबाया, आंखें निकल आई, पत्थर के ऊपर पटक दिया, उसका शरीर चूर चूर हो गया। एक समय की बात, मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लिए हुए दूध पिला रहे। बंधुओं, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो अपना दूध नहीं, प्रेम पिलाती है। इसलिए हर माँ को चाहिए कि माँ हमेशा बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। माताओं, ये कथा बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा आपकी ही कथा है। माँ का दूध बच्चे के लिए क्या होता है जानते हो? प्रेम का पदार्थ के रूप में रूपांतर माँ ही दूध पिलाए। लेकिन आज हमारे देश में अंग्रेजी संस्कृति का इतना विकास हुआ है कि आज की कुछ माताएं अपने बच्चों को अपना दूध ही नहीं पिलाना चाहती। एक बोतल ली, बोतल में दूध भर दिया, बच्चे के मुंह से लगा दी, पीते रहो। बच्चा अपनी माँ को पहचानता भी नहीं है। बाद में माताएं कहती हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता। अरे तुम्हारी सेवा तो जब करेगा जब तुम्हारा दूध पिया हो तब ना। संबंध, नाता, रिश्ता तो दूध से बनता है। एक जगह एक बच्चे की मां मर गई, बच्चा नहीं रोया। गांव वालों ने घर वालों से पूछा कि इस बच्चे की मां मर गई, ये रोता क्यों नहीं है? तो घर वालों ने कहा कि इसकी बोतल फूट जाती तो बच्चा रोता। ये मां को पहचानता ही नहीं। माँ के दूध में बड़ी शक्ति होती है। सरकार भी कितना पैसा खर्च करती है। आपने कई जगह लिखा देखा होगा कि अमृत है माता का दूध, जब तक चाहे पीवे पूत। कितना पैसा खर्च करती है, क्योंकि माँ के दूध में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए माताओं अपना ही दूध पिलाएं। एक उदाहरण और देखो आप, जब कोई किसी को लड़ाई के लिए ललकारता है तो ताल ठोक करके ये कहता है माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ सामने। क्यों भाई? कहता कोई ये नहीं कहता भैंस का पिया हो तो आ जाओ, यही कहता है माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। अब जब दूध माँ का पिया ही नहीं है, दूध तो बोतल का पिया है, और जब दूध बोतल का पिया है तो सामने कैसे आ जाएगा? इसलिए माताओं, हमेशा बच्चों को अपना ही दूध पिलाना, अच्छे संस्कार देना, हर बात में कमी कर देना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कमी मत करना, क्योंकि आपकी असली पूंजी जो है वो आपकी संतान है। संतान को संस्कारवान बनाना। बालकों को जब बच्चों को पालने में झुलाओ तो अच्छी अच्छी रामायण की शिक्षा पर चौपाइयाँ गाना, ऐसी चौपाइयाँ जिनमें सत्य भरा हो, लोरियाँ गाना, इनमें बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है, बड़ा रहस्य है। आपने देखा होगा माताएं गांव में जो होती थी ना, बच्चों को जब खिलाती थी तो कहती थी कुल बाती चना चबाती। बंधुओं, मैं तो यही कहता हूँ माताओं से कि जब माताएं अपने बालकों को पालने में झुलाएं सुलाएं तो लोरियां गाएं, अच्छी अच्छी रामायण की चौपाइयाँ गाएं जिनमें सत्य भरा हो। ऐसी चौपाइयाँ गाना, मैं गाऊं, आप उसके बाद में आपने गाना। इतना सत्य है इस चौपाई में। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कई लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। अरे भाई, हम लोगों को गाना ही तो है, निभाना कहाँ है? तो फिर आप लोग गाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? गाइए ना, सभी लोग गाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत कम, और जोर से गाओ। प्राण जाए पर बचन न जाई, कितना अच्छा गा रहे हैं आप लोग, फिर भी कंजूसी कर रहे हैं। कितना सत्य है इस चौपाई में कि प्राण भले ही चला जाए लेकिन वचन न जाने जाए। इतना सत्य है इस चौपाई में।
लेकिन आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस चौपाई को पलट करके गाना पड़े तब सार्थक होगा। आज के परिवेश में यदि इस चौपाई को ऐसे गाया जाए, कैसे? हमें खोल रीत सदा चली आई, हमें खोल रीत सदा चली आई, बचने जाए पर खाने न जाए। अब चुप क्यों हो गए? उस चौपाई को गाने के लिए कहा गया, रखोल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो आप लोग गाने लगे। और जब उसी चौपाई को हमने पलट करके गाने के लिए कहा गया तो आप लोग चुप हो गए। क्यों? क्योंकि ये पकड़े गए हो, अंदर से असत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। स्वयं तो शराब पियोगे, यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने शराब पिएगा तो उसके थप्पड़ मारोगे, कहोगे नहीं बेटा शराब पीना अच्छी बात नहीं, सोचते हो कि इसके अंदर से सत्य ही उत्पन्न हो, सत्य ही हो। तो दूध से एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता बनता है। इसलिए हर माँ को चाहिए कि माँ अपना ही दूध पिलाए, नहीं तो बालकों में उधार संस्कार आ जाए। मैया यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिला रही है। जो सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं वो यशोदा को प्राप्त हो रहा है। जो सुख लहे न देवता सो सुख लहो यशोद। बच्चा जब ज्यादा दूध पीता है तो माताओं को चिंता हो जाती है, वो पेट देखने लगती है बच्चों का, कहीं पचना हो जाए। बच्चों को अनुभव नहीं होता ना, कन्हैया का पेट देखती है मैया यशोदा, अरे इसका पेट तो भर चुका है लेकिन फिर भी पिए जा रहा है, कहीं पचना हो। कन्हैया के पेट में थोड़ी सी गुदगुदी की, कन्हैया ने दूध पीना बंद किया, माँ की ओर देख करके हंसने लगे। जैसे ही मुंह खुला तो यहाँ सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मुख मद तीनों लोक लख देखे, मैया घबरा गई, सर पकड़ करके बैठ गई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बेटे में कोई अद्वितीय सामर्थ्य है क्या? वैष्णवी माया से कन्हैया ने यशोदा का प्रेम पुत्र प्रेम की ओर आकृष्ट कर लिया। यशोदा पहले के समान हो गई, सब कुछ बोल। गर्ग पुरोहित राजन नूनाम समूहात ब्रजम जगाम नंदस्यो वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य आदमों के आचार्य हैं। ये वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा के यहाँ गए और जैसे ही नंद बाबा ने गर्गाचार्य को अपने यहाँ देखा तो कहने लगे, सेवक के घर में स्वामी का आना मंगलों का मूल, मंगलों का दमन करने वाला। आज आपने मेरे घर में आकर के मुझे कृतकृत कर दिया है, धन्य कर दिया है। इतनी अच्छे मौके पर आप आए हैं, आप हमारे बेटों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। उन्होंने कहा कहीं किसी को पता न चल जाए, नहीं तो ये बात सारा संसार जानता है कि मैं आदमों का आचार्य हूं, का किसी को पता नहीं चलेगा। गौशाला में जाकर के, गौशाला सबसे पवित्र जगह होती है, वहां जाकर के उन्होंने नामकरण संस्कार किया। अयम हीरोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यासते रामिति बलादित्याद्यबलं विदुः। रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से मित्रों को प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। पहले जिसके घर में था उसका संकर्षण किया गया था, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और यशोदा के पुत्र ने हर युग में अवतार लिया है। पहले इसका वर्ण शुक्ल रक्त था, पीता कृष्ण है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। अनेक नाम है, अनेक गुण है, उन्हें मैं ही जानता हूँ। ब्रज के राजा नंद जी इसकी रक्षा करना, कितना भी कठिन काम होगा तुम इसके सारे से सहज में पड़ जाओगे। इत्यात्मानम समादिश्यो गर्गे चसुग्रम गता नंदा प्रंदतो मैंने आत्मानम पूर्णमासी शाम। इतना कह करके नंद बाबा के यहाँ से गर्गाचार्य चले गए। नंद बाबा अपने को कृतकृत मानने लगे, धन्य मानने लगे। भगवान थोड़े ही समय में हाथों घुटनों को घिसे बगैर दोनों पैरों से पृथ्वी पर चलने लगे। कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगे, मैया भैया दाऊ बाबा, और गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाने लगे। भगवान ने क्या किया, एक अपना मंडल बनाया, अपने समान अवस्था वाले गोपों को अपने पास में बुलाया। और एक भगवान का सखा है मधुमंगल। मधुमंगल से भगवान कहते हैं, अरे तू इतना दुबला पतला क्यों है, मेरे जैसा मोटा तगड़ा बन, कुछ खाया पिया कर। मधुमंगल कहने लगा, कृष्ण तुम अपनी बात करते हो, हमारे यहाँ इतना दूध दही माखन नहीं होता, मोटे कहां से हो जाएं। कहा उसकी चिंता मत करो, दूध दही माखन जो भी खाएगा मैं तुझे खिलाऊंगा।
कहां से खिलाओगे? अपने घर का खिलाओगे? कहा ना, फिर का चोरी करके खिलाएंगे। अरे ये भी कोई बात है, चोरी करते समय पकड़े गए तो क्या होगा? कहा नहीं, हम पकड़े नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम चोरी करने का मंत्र जानते हैं। अरे भाई तो वो मंत्र हमें सिखाओ। कन्हैया कहने लगे मंत्र हमें ही सिद्ध है, हम नहीं सिखा सकते, हमारे साथ चलोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। आज भगवान ने एक मंडल की स्थापना की जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, और उसके अध्यक्ष स्वयं भगवान कृष्ण बन गए। आज मंडल की स्थापना हुई और गोप लोग आगे, कन्हैया आगे हो जाते, पीछे से उनके साथी गोप हो जाते और गोपियों क्या चोरी करने के लिए जाते। गोपियां इंतजाम ऐसा करती कि मैं किसी प्रकार से कृष्ण को पकड़ूं। एक बार कन्हैया जिस गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए तो उस गोपी ने क्या किया कि जो सिंके के ऊपर माखन की मटकी रखी थी उसके नीचे जो पूजा करने वाली घंटी होती है उसको लटका दिया था। भगवान ने सोचा ये गोपी बड़ी चतुर है, इसने मटकी के नीचे घंटी इसलिए लटकाया क्योंकि मैं आऊंगा, मटकी पकड़ूंगा, मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी और जब घंटी बजेगी तो मैं कन्हैया को पकड़ लूंगा। तो भगवान उस घंटी से कहते हैं, अरे घंटी जब तक मैं चोरी कर रहा हूं तब तक तुझे बजना नहीं है। घंटी चुप रही, कुछ नहीं बोली। जैसे ही भगवान ने ऊखल उठाया, ऊखल के ऊपर चढ़ करके जैसे ही उन्होंने माखन की मटकी से माखन निकाल करके खाना शुरू किया कि घंटी बजने लगी। जैसे ही घंटी बजी तो कन्हैया कहने लगे, अरे घंटी मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जब तक मैं चोरी कर रहा हूं तब तक तुझे बजना नहीं है, फिर तुम क्यों बजने लगी? तो घंटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहने लगी, महाराज संसार में वो बड़ी अभागन घंटी मानी जाएगी जो ठाकुर जी के भोग लगने के उपरांत न बजे। आपका काम था भोग लगाने का, मेरा काम था बजने का। आपके भोग लगने के बाद यदि मैं न बजती तो मैं तो बड़ी अभागन मानी जा रही। गोपियां शिकायत करने के लिए मैया यशोदा के पास आती। मैया कभी भी कन्हैया हमारे घर में बछड़ों को खोल लेता है, असमय बछड़ों को खोल लेता है, बछड़े गऊओं का दूध पी जाते हैं और ये जिन वस्तुओं को हाथ से नहीं उठा पाता है तो उगल पर चढ़ के उठा लेता है, और जब ज्यादा ऊंचा माखन या दही रखा होता है तो लकड़ी लेकर के नीचे से छेद कर देता है, स्वयं खाता है, बंदरों को बांटता है, साथियों को बांटता है। कहने लगी, मैया कान्हा ने मोरी मटकी दे फोड़ी, ऊटी मटकी ददी धारा वही, चोरी है मुझे थोड़ा कैसे चोरी है की मटकी को कैसे है चीनी, मटकी को कैसे है चीनी, रोला लबारो नन खोतारो, रोला लबारो नन खोतारो, तेरे से बना हो तुम मेरे सजी, हरा
टोली वालों की संग में ले आवे, टोली वालों की संग में ले आवे। तल पे चढ़ के जवान करके, तल पे चढ़ के जवान करके देखो हमारे लड़ी गोपी के घर को, एक दिन गए सब गोपी के घर को, चोरी कर बगल गए गोपी के घर को, कोई घर बगल गए गोपी के घर को। तीसों कह रहे आंसू बहारे, तीसों कह रहे आंसू बहारे, बड़ा करूं चोरी माने रही। हर हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतना ही कहने के बाद में आज कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की कथा में ठीक 2 बजे फिर उपस्थित हूँ। कल महाशिवरात्रि, कल महाशिवरात्रि है। आप लोग समय का विशेष ध्यान करें। भीड़ भी यहाँ यादव, लोकपाल सिंह यादव, बचरा निवासी, हेमराज नामदेव जी से फोन करके पूछते हैं महाराज जी कोई कमी तो नहीं है। विशिष्ट रूप से आमंत्रित करते हैं। बाबा की आँख निकालो, बाबा की आँख निकालो, गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन की प्राण को प्यारो, इन पर प्यार श्री राधा देखत ही मन लेते चुरैया, देखत ही मन लेते चुरैया, यह छवि में मन में बदली आरती बालक अपनों जन्म अपनों जन्म तो तरी बोलने मधुर सुहावे, तो तरी बोलने मधुर सुहावे, सकल माती खेलत सुख पावे, सकल माती खेलत सुख पावे, कोई सुकृति जो इनको जावे, कोई सुकृति जो इनको जावे, अब इनको अपनों कर लीजिए, इनको अपनों कर लीजिए, आरती आरती कीजिए, आरती आरती कीजिए, बलराम को छोटो भैया, बलराम को छोटो भैया, कन्हवा कह बोलत भैया, कन्हवा कह बोलत भैया, परम मुदित मन लेते चुरैया, परम मुदित मन लेते चुरैया, इनको सर्वस अर्पण कीजिए, इनको सर्वस अर्पण कीजिए, आरती आरती कीजिए, आरती आरती कीजिए, आरती आरती कीजिए, आरती आरती
शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम नाजग्ने नजग्नमय गंध देवासानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बीकर से महाराज श्री के जैसे से पधारे हुए हैं बहुत सभी भक्तजन भी आशीर्वाद प्राप्त करें।